अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध टलवाने का श्रेय खुद को दिया है। उन्होंने दावा किया है कि भारत ने उनके अनुरोध पर पाकिस्तान के साथ युद्ध समाप्त किया, जो फिर से सफेद झूठ साबित हुआ है। ट्रंप एक नहीं, दो नहीं, पूरे 30 बार झूठ बोल चुके हैं। आज इसी पर देखिए इंडिया डेली की खास पड़ताल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से देखिए कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर की बात को उजागर करते हुए एक बार फिर इस बात को दोहरा दिया कि ये सीज फायर मैंने कराया है। लेकिन ऐसे में देखिए कई और बड़ी बातें भी उन्होंने की, टैरिफ की बात का जिक्र भी उन्होंने किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि भारत हमारा मित्र देश है। देखिए, मित्र देश के साथ कहते हुए उन्होंने ये कहा है कि मैं बार बार कह रहा हूं, जिक्र कर रहा हूं और कि भारत पाकिस्तान के बीच जो है सीज फायर मैंने कराया है। लेकिन इस बात को अगर कोई ना माने तो ये एक अलग बात होती है। और ऐसे में देखिए एयरफोर्स वन में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने ये भी कह दिया कि कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी कई बार इस बात को जो है खुद कह चुके हैं। भारत पाक सीज फायर के सूत्रधार वो अपने आप को बता चुके हैं। और ऐसे में देखिए ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आ गया है जब भारत और अमेरिका के बीच में एक व्यापारिक रिश्तों को लेकर के जो है बातचीत का दौर, यानी कि टैरिफ का एक दौर जो है वो चलेगा। क्योंकि टैरिफ आप लगातार देख रहे हैं, इसका जिक्र करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नजर आते रहे हैं। उन्होंने कहा 20 से 25% ये टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में भारत की तरफ से लगातार इस बात का जिक्र किया गया है कि बिना डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए हुए ये कह दिया गया कि किसी तीसरे देश की वजह से या उनके हस्तक्षेप की वजह से कोई सीज फायर नहीं हुआ है। ये जो सीज फायर हुआ है वो हुआ है यहाँ पर हमारी तरह से एक संप्रभु नीति की वजह से, हमारी खुद के एक सोच की वजह से हमने इस बात को माना कि हाँ, हमें सीज फायर करना चाहिए, यानी कि सब कुछ हमारी शर्तों के हिसाब से हुआ। और ऐसे में किसी बाहरी का दखल नहीं है। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी। अब इन सब के बीच में देखिए ट्रंप के इस दावे से एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में जो है वो बहस छिड़ सकती है कि क्या अमेरिका, खास करके डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत पाक रिश्तों में अपनी भूमिका को जो है वो तलाशते हुए या फिर ये कहे कि बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की राजनीति में और खास तौर पर विपक्ष के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप एक अहम मुद्दा है। वो चाहे संसद हो, चाहे कोई और पटल हो, डोनाल्ड ट्रंप का नाम जरूर लिया जाता है। और बार बार इसलिए लिया जाता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि उसने भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है वो रुकवाया था, उसमें अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि ये बात बिल्कुल साफ थी कि ये जो कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये केवल हवाई बातें थी, झूठ था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक समय ये भी आया था जब एक समारोह के दौरान उन्होंने कहा था आई डिड नॉट से दैट आई एग्जैक्टली डिड इट। मतलब उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैंने एग्जैक्टली ऐसा किया, ये मैं कहूँगा, लेकिन मैंने मदद करी। इस तरीके का वो बार बार क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे थे। संसद में भी ये मुद्दा बार बार उठा, लेकिन जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसको लेकर जवाब दिया और साफ तौर पर कहा कि भाई ये जो बात हुई है वो डीजीएमओ लेवल की हुई है और डीजीएमओ लेवल की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से ये सीज फायर की मांग की गई थी और उसके बाद आगे का फैसला लिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जवाब दिया और विपक्ष के हर आरोप का जो है, हर सवाल का जिस तरीके से जवाब दिया, उसमें भी इस बात को ही दोहराया गया है। और उन्होंने ये बताया कि देखिए साफ तौर पर आपको ये समझना होगा कि जो कुछ भी हुआ है वो डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद हुआ है। ट्रंप बार बार जरूर दावे जरूर करने का प्रयास यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये जो कुछ हुआ है वो भारत की तरफ से किया गया है। और आपको ये भी याद होगा कि भारत ने जो है जवाब दिया था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए और पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया था। और भारत ने अपनी टाइमिंग को चुना, अपने तरीके को चुना और इसमें कोई भी थर्ड कंट्री नहीं थी। विपक्ष तो ये भी कह रहा था कि भारत के साथ कोई और मुल्क नहीं खड़ा था। इस तरीके के आरोप लगाने का प्रयास किया था कि भाई, लेकिन किसी ने कंडेम पाकिस्तान को नहीं किया, इस तरीके के आरोप लगाना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो सत्ता है, जो सत्ता पक्ष है, वो ये आरोप लगा रहा है कि नहीं, कांग्रेस साथ में नहीं थी, विपक्ष यहाँ पर साथ में नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि जो दावा किया गया था उसका कि भाई भारत
हस्तक्षेप जो हुआ है इसमें डोनाल्ड ट्रंप का हुआ है भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर, इसको सिरे से नकार दिया गया, चाहे वो गृह मंत्री की तरफ से कहा गया हो या फिर एस जयशंकर की तरफ से कहा गया हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बात को कहा गया। लेकिन बार बार ट्रंप जो है वो अपने दावे को दोहराते रहते हैं और विपक्ष को बार बार ये मौका मिलता रहता है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने ये कहा कि मोदी इसलिए चुप हैं क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कहा तो ट्रंप सच्चाई सामने ले आएंगे। तो ट्रंप, एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि ट्रंप के फेवर में ये बयान चला जाता है और मोदी के विरोध में तो है ही है, लेकिन क्या केवल ये मोदी विरोध है, ये भारत विरोध में भी ये बात चली जाएगी, ऐसा सत्ता पक्ष की तरफ से है जो ये इशारा किया जा रहा है। देखिए, ट्रंप सच्चाई सामने ले आएंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल का आरोप है कि ट्रंप व्यापारिक डील के दबाव में ऐसा जो है जो कुछ कर रहे थे और उसके द्वारा उन्होंने सरकार पर मनचाहा बयान देने का दबाव वो बना रहे हैं। देखिए, अब आपको ये समझना होगा, अब प्रियंका गांधी ने भी पीएम और विदेश मंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। अब इनके बयान गोलमोल हैं, वो कह रहे हैं अगर साहस है तो साफ साफ कहें कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। तो बार बार वो ऐसा कुछ चाह रहे थे कि कोई बयान आ जाए सरकार की तरफ से या फिर पीएम मोदी की तरफ से या किसी की भी तरफ से आ जाए, लेकिन सरकार जो है वो विपक्ष के इस झांसे में नहीं फंसी, उसने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। गृह मंत्री ने, आपको याद होगा, शुरुआती दौर में जब एस जयशंकर बोल रहे थे तो उनका विरोध किया जा रहा था, तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा उठाया जा रहा था, विदेश की बात कही जा रही थी, तो गृह मंत्री ने तब ये बात कही थी कि देखिए, देश के द्वारा चुने गए एक व्यक्ति हैं, विदेश मंत्री हैं, उनकी बात का यकीन नहीं है लेकिन विदेश की बातों का यकीन जरूर इनको हो रहा है। तो वहां से ये पूरा मामला जो है उसकी शुरुआत होती है। अब ये आपको देखना होगा, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ट्रंप का जो बयान है ये केवल व्यापारिक डील की रणनीति है या फिर किसी पुरानी कूटनीतिक बातचीत, क्योंकि ट्रंप जो है वो दबाव बनाना चाहते हैं हर किसी पर, लेकिन ट्रंप इसमें कामयाब नहीं रहेंगे। लेकिन पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का सिलसिला जो है वो भारत में लगातार जारी है और ये क्या आगे थमेगा, मुझे तो नहीं लगता आने वाले समय में ऐसा कुछ होने वाला है कि ये थमने वाला है। इस बार मॉनसून सेशन बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण था, सिग्निफिकेंट था, इसलिए क्योंकि इस मॉनसून सेशन में चर्चा होनी थी ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगाम आतंकी हमले पर। पीएम ने भी अपना जवाब देना था और पक्ष की तरफ से अगर हम बात करें तो अमित शाह और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी जवाब दिया गया। इसमें एस जयशंकर भी थे जिन्होंने फॉरेन डिप्लोमेसी को लेकर भी कई सारी बातें जो है वो कही। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले राहुल गांधी ने जब संबोधन किया, सरकार से सवाल उठाए, तो उन्होंने ये बात कही कि क्या पीएम ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। उसके तुरंत बाद जब पीएम का संबोधन हुआ, उन्होंने ये बात क्लियर कर दी और उन्होंने बात कही कि किसी भी वर्ल्ड लीडर का सीज फायर में कुछ लेना देना नहीं है। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो मीटिंग्स में व्यस्त थे, उस दौरान उन्हें उनकी कॉल आई, वो कॉल पिक नहीं कर पाए, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने जब उन्हें कॉल बैक किया तो उन्हें वहाँ से ये बात पता चली कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इसके बाद पीएम ने जवाब दिया कि अगर वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है तो हम भी मुंह तोड़ जवाब जो है वो देंगे पाकिस्तान को। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। वहां पर जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। ये जो मिलिट्री ऑपरेशन था वो सिर्फ और सिर्फ उन आतंकी ठिकानों पर था। और फिर वो थोड़ा थोड़ा एस्केलेट जो हो रहा था, जिस पर अखिलेश यादव भी सवाल उठाते हुए नजर आए, साथ ही राहुल गांधी भी सवाल उठाते हुए नजर आए, प्रियंका गांधी ने भी पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र जो है वो किया। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक लंबे संबोधन में कई सारी जानकारी जो है वो साझा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोले गए झूठों का एक पूरा पुलिंदा है, या कहें कि पूरी फेहरिस्त है। अमेरिकी मीडिया समय समय पर उनके झूठों की एक पूरी पुलिंदा जो है वो जारी करती है। अगर हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति, तो सोमवार को उन्होंने 2 भाषण दिए थे और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस 2 भाषणों में उन्होंने तकरीबन 20 से ज्यादा जो झूठ या फिर भ्रामक बातें हैं वो कही हैं। अमेरिका का एक प्रतिष्ठित अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, उसकी एक रिपोर्ट आई थी 2016 से 2020, यानी पहली बार जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने थे, उनके कार्यकाल के बारे में। उस दौरान उन्होंने कुल 30,575 झूठे या भ्रामक जो थे वो दावे या बातें कही थी। जब उन्होंने राष्ट्रपति बने दोबारा से अमेरिका के, फिर भी उनके जो भाषण हैं या फिर उनकी जो बातें हैं, उनमें कई बातें जो हैं वो भ्रामक है। अमेरिका के
कई सारे जो संस्थान है, मीडिया संस्थान है, उन्होंने इस बारे में कई बार कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें होती हैं उनमें झूठ और भ्रामकता ज्यादा होती है। 2021 की ही एक रिपोर्ट है, वॉशिंगटन पोस्ट की है। वॉशिंगटन पोस्ट वो अखबार जो अमेरिका से निकलता है, प्रतिष्ठित अखबार है, उसने अपनी एक रिपोर्ट बताई। उसने ये कहा कि अगर 100 दिनों का 2021 में डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को देखा जाए तो उन्होंने 492 बार झूठ या भ्रामक बातें कही हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको रोकने का क्रेडिट ले रहे हैं। एक दो बार नहीं, 30 बार उन्होंने ये क्रेडिट लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप के झूठ या फिर भ्रामक बातों का जो पुलिंदा है वो आपके सामने है, क्योंकि जब अमेरिका के वो पहली बार राष्ट्रपति बने तो 30,000 से ज्यादा बार उन्होंने झूठ या भ्रामक जो बातें हैं वो अपने कार्यकाल के दौरान कही। जब भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि इसमें किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई रोल नहीं है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई थी वो रोकी गई। भारत की तरफ से साफ कहा गया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था कि इस युद्ध को रोका जाए। डीजीएमओ लेवल पर यह बातचीत हुई थी और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से झूठ और भ्रामक बातों का एक पुलिंदा बना लिया है और इसकी गवाही खुद अमेरिका के जो प्रतिष्ठित अखबार हैं वो इसकी देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते क्यों हैं? इसका जवाब अमेरिका की जनता ज्यादा बेहतर बता पाएगी और अमेरिका के मीडिया संस्थान, क्योंकि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की बातों में अगर हम सोमवार की ही बात को लें तो उन्होंने 2 भाषण दिए और उसमें 20 से ज्यादा उन्होंने झूठे तथ्य या फिर भ्रामक बातें कही थी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर, उनके दावों पर विश्वास करना अब मुश्किल हो गया है और ये बताता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ और जब वो युद्ध रोका गया और उसको लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरी वजह से रोका गया या फिर मैंने इनिशिएट किया था, वो भी भ्रामक ही है।